नमस्कार। चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी सीरीज़ में हम देख रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें से 50 क्वेश्चन पहले लेक्चर में हम देख चुके थे। उसी के आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल देखते हैं, विच कंपनी ओन्स लिब्रे ऑफिस। जो आपका लिब्रे ऑफिस सूट होता है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको कौन सी कंपनी ओन करती है, कौन कंपनी इसकी मालिक है। ऑप्शन में देखिए तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन या ऑल ऑफ एब। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखें तो सबसे सही ऑप्शन, मतलब जो सही ऑप्शन है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। और माइक्रोसॉफ्ट ने तो MS ऑफिस सूट बनाया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो लिब्रे ऑफिस होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो काम करता है उसका एक फ़िक्स काम है, वो फिक्स टास्क को करने के लिए बनाया गया है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका फ़िक्स काम हो, जिसका टास्क पहले से तय हो और वो वही टास्क परफॉर्म करता हो, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये चीज़ आपकी ट्रू होगी। चलिए अगला सवाल तीसरे नंबर का, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन मतलब कि जो पहले से ही सेट होता है, इसको आप बदल भी सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट .odt होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चौथा सवाल देखते हैं, अंडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट आर कमांड्स। ये सारे कमांड आपको किस मेन्यू में मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में फाइल, एडिट, स्टाइल या व्यू, ये 4 ऑप्शन हैं। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आपको अंडू, कट, कॉपी और पेस्ट मिल जाता है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा सवाल, विच मेन्यू ऑप्शन कंटेन द सेव, प्रिंट एंड क्लोज कमांड। सेव, प्रिंट और क्लोज कमांड किस मेन्यू में होता है। सेव, प्रिंट और क्लोज कमांड अगर आप देखें तो सबसे पहले मेन्यू में ही होता है। चाहे आप वर्ड में काम कर रहे हो, राइटर में काम कर रहे हो या किसी जगह पर काम कर रहे हो, वो आपको फाइल मेन्यू में ही मिल जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं को सवाल, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप सबसे पहले ओपन करते हैं तो जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, मतलब पहले से तय जो फॉन्ट साइज़ है वो क्या है, क्या वो 2 है, 10 है, 1 है या 12 है। तो यहाँ पर 12 आपका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी होती है, टोटल 12 होती है। चलिए अगला 7 नंबर का सवाल, व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पर सवाल को समझिएगा कि जो आपका फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज़ अवेलेबल कितनी होती हैं, मतलब हो तो सकती हैं और ज़्यादा, लेकिन गिनती लिखी कितने तक होती है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 से लेकर 96 तक लिखी होती है। मतलब स्मॉलेस्ट आपकी 6 साइज़ होती है और लार्जेस्ट आपकी 96 होती है। 96 से भी बड़ी, 96 से भी बड़ी फॉन्ट साइज़ आप रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा यहाँ तक होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन इससे बड़ी और छोटी भी फॉन्ट साइज़ हो सकती है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस सूट में जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम क्या है। क्या उसका नाम कैल्क है, राइटर है, इम्प्रेस है या ड्रॉ है। तो उसका नाम हमारा राइटर है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला सवाल 9वें नंबर का, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, मतलब कि पहले से कौन सा अलाइनमेंट सेट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कई तरीके के आप अलाइनमेंट लगा सकते हैं। लेफ़्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाइड होता है, किसी भी तरीके का आप अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात की गई है यहाँ पर क्या, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आपका लेफ़्ट होता है, सारी चीज़ें लेफ़्ट अलाइन ही होती हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 10वां देखते हैं,
व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस तरीके का पेज ओरिएंटेशन होता है। तो राइटर में दो तरीके का ओरिएंटेशन हो सकता है, या तो पेज आपका पोर्ट्रेट होगा या तो पेज आपका लैंडस्केप होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आपका डी ऑप्शन बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो कि 11वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू एग्जिट राइटर। राइटर से बाहर निकलना हो, मतलब आप राइटर पे काम कर रहे हो और आपको राइटर से एग्जिट लेना हो, राइटर से बाहर निकलना हो, राइटर सॉफ्टवेयर बंद करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर हो उससे बाहर निकलने के लिए भी सेम शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए कंट्रोल F1, F2, F4 या अल्टरनेट के साथ F4। तो अल्टरनेट के साथ F4 दबाने पे आप बाहर निकल पाएंगे, एग्जिट हो पाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम से सही है। इसके बाद अगला सवाल है 12वां, व्हाट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की सहायता से आप क्या चीज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन है एडिटिंग। तो क्या वर्ड प्रोसेसर की सहायता से एडिटिंग होती है? होती है। फॉर्मेटिंग क्या आप कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कर सकते हैं। टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, तो ये तो काम होगा ही, टेक्स्ट टाइप नहीं होंगे तो कोई चीज़ बनेगी कैसे आपकी। तो यहाँ पर तीनों काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑल द एबव, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स यूज़ इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, मतलब जो फॉन्ट पहले से होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। टाइम्स न्यू रोमन या लिब्रेशन इम्पैक्ट या लिब्रेशन सेरिफ या नन ऑफ दिस। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो है लिब्रेशन सेरिफ। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से एक्यूरेट है आपका। चलिए अगला सवाल 14वां, विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो कंट्रोल F5, शिफ्ट F5, कंट्रोल F11 या शिफ्ट F11। तो बात की गई है न्यू स्टाइल की, और न्यू स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ F11। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। What is the maximum zoom you can do in LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में मैक्सिमम कितना जूम आप कर सकते हैं। नीचे किनारे देखेंगे तो जूम का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जूम LibreOffice Writer से काफ़ी पूछा जाता है। मतलब मैं इस सवाल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में रख सकता हूँ। ऑप्शन देखिए 20, 400, 500 या 600। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें मैक्सिमम 600% तक जूम की जा सकती है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला देखते हैं 16वां सवाल, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब आप अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल बनाते हैं और उसे सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ सेव हो जाती है। वैसे तो आप बनाई गई फ़ाइल को कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई लोकेशन पहले से स्पेसिफाई नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पर सेव होगा, ये चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। तो क्या वो डेस्कटॉप पे सेव होगी, डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी, डाउनलोड्स में सेव होगी, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से किसी जगह पर सेव नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव होगी। बी ऑप्शन एकदम से आपका सही है। ठीक, चलिए 17वां सवाल देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो अगर फुल स्क्रीन के लिए देखा जाए तो कंट्रोल शिफ्ट J, कंट्रोल शिफ्ट K, शिफ्ट प्लस J या शिफ्ट प्लस N। तो अगर फुल स्क्रीन करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपका J प्रेस करना होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज़ लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है। लाइन स्पेसिंग मतलब दो लाइनें जो लिखी हैं उसके बीच में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप से कितना स्पेस पड़ता है। तो यहाँ पर देखें 1 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है या 2.5 होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस है वो 1 होता है। क्या इसको बदल सकते हैं? आराम से बदल सकते हैं। इसके लिए भी ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए 19वां सवाल, वी कैन इंसर्ट पेज नंबर एट। पेज नंबर कहाँ पर इंसर्ट होता है आप? क्या पेज नंबर आप हेडर पे इंसर्ट करते हैं?
फुटर पे इंसर्ट करते हैं, बोथ हेडर एंड फुटर पे इंसर्ट करते हैं या नन ऑफ दिस। तो देखिए पेज नंबर आप चाहें तो ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं पन्ने के, कि हर पन्ना पलटें तो ऊपर की तरफ पेज नंबर शो हो, और नीचे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं हर पेज के नीचे भी वो शो हो। तो हेडर और फुटर दोनों जगह आपके पेज नंबर शो करते हैं, तो यहाँ पर आपका बोथ ए एंड बी सही है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है? तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट व्यू की बात की गई है, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब व्यू या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जब कोई चीज़ आप ओपन करते हैं तो वो नॉर्मल व्यू में ही ओपन होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँचे हैं तो मतलब ये कंटेंट आपके काम का है। शुरुआत में हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वीडियो में कई सारे लोग ऐसे आ सकते हैं जिनको कंटेंट हो सकता है ना पसंद आए, लेकिन यहाँ तक आप आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये कंटेंट काम का है। तो इसका मतलब है आपको हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ। शुरुआत में मैं ये चीज़ नहीं कहता हूँ। और एजुकेशन में वैसे ही आप देख रहे होंगे किस तरीके का अप्रिसिएशन आता है, कितना स्लो ग्रोथ है। तो इस चीज़ को देखिए और अपना एक सब्सक्राइब यहाँ पर बना दीजिए। चलिए, पेज मार्जिन इज़ अ वाइट स्पेस अराउंड टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। मतलब पेज मार्जिन जो होता है, क्या वो जो सफ़ेद स्थान छूटा होता है पेज के ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट में, उसी को कहा जाता है। क्या ये चीज़ सही है या नहीं? तो देखिए जब भी आप पेज में लिखते हैं तो आप किनारे किनारे जगह छोड़ देते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि कोई अक्षर कटे ना, थोड़ा सा जगह छूटा रहे तो अच्छा भी दिखने में लगता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को मार्जिन ही कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को मार्जिन ही कहा जाता है। यहाँ पर आपका ये कथन सत्य है, यहाँ पर ट्रू पे आपको टिक कर देना है। चलिए, व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर ही नहीं, किसी और भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो उसके लिए भी यही शॉर्टकट की होती है। नया पन्ना लेना हो तो कंट्रोल के साथ आपको एन दबाना ही होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल एन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 23वें सवाल की तरफ। व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट यूज़ इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट जो आप यूज़ करते हैं इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो ऑटो टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कंट्रोल F2 होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक, जो शॉर्टकट की हैं वैसे तो लगभग शॉर्टकट की याद ही हो जाती हैं यूज़ करते करते, लेकिन कुछ शॉर्टकट की ऐसी होती हैं जो जनरली आप यूज़ नहीं करते हैं। उसको याद करने के लिए हो सके तो उसको कहीं नोट कर लीजिए अलग से, ताकि एक बार में पूरी शॉर्टकट की रिवाइज हो जाए। चलिए अगला चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच मेन्यू। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है, मेल मर्ज क्या होता है? जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। मेल मर्ज की सहायता से हम एक मेल को या एक डॉक्यूमेंट को कई सारे लोगों पे एक साथ भेज सकते हैं। मेल को मर्ज करना, लिस्ट के साथ मिला देना, कि एक मेल आपने लिखा और 500 लोगों को भेज दिया, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है ये पूछा जा रहा है। क्या इंसर्ट मेन्यू में होता है, टूल मेन्यू में होता है, फॉर्मेट में होता है या फॉर्म में होता है? तो ये चीज़ आपको टूल्स मेन्यू में मिल जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 25वां सवाल देखते हैं, फाइंड द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम परसेंटेज की यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या 5%, 10, 15, 20? तो मिनिमम आप कम से कम 20% तक यहाँ पर जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। मिनिमम जूम परसेंट पूछा जा रहा है। मैक्सिमम 600 होता है, मिनिमम 20 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, लेकिन उसमें से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो सेव एज ऑप्शन यूज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे? तो सेव एज के लिए क्या आप F12 यूज़ करेंगे, कंट्रोल S यूज़ करेंगे, शिफ्ट S यूज़ करेंगे, या कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस S यूज़ करेंगे? तो सेव एज के लिए देखिए कंट्रोल S से सेव होता है और कंट्रोल शिफ्ट S से आपका सेव एज होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट S दबाना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाइड और अनहाइड द रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पन्ने के ऊपर आपका रूलर होता है उसको अगर हाइड करना हो या वापस से अनहाइड करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे? क्या आप कंट्रोल शिफ्ट ए यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर यूज़ करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट वी यूज़ करेंगे? तो इसके लिए आप जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो कंट्रोल शिफ्ट आर होगी। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 28वां सवाल, वॉट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की सहायता से आप क्या काम कर सकते हैं? तो रूलर जो ऊपर होता है, अभी बात कर रहे थे ना रूलर को हाइड अनहाइड कैसे करते हैं, उसकी सहायता से क्या काम किया जा सकता है? क्या आप टैब की सेटिंग कर सकते हैं, कितने टैब देने हैं किस हिसाब से, जाहिर सी बात है कर सकते हैं। पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं, आड़े आराम से कर सकते हैं। सेट इंडेंट्स को सेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ऑल द अबव आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है 29वां सवाल, व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जो अक्षर में जैसे एक्स स्क्वायर लिखना हो तो जो ऊपर आप 2 लिखते हैं, ये जो ऊपर हवा में रहता है ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। इसको करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो क्या कंट्रोल शिफ्ट बी होती है, कंट्रोल शिफ्ट पी होती है, एस होती है या नन ऑफ दीज होती है? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट पी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम एग्जैक्ट सही है। चलिए अगला सवाल 30वां सवाल है, इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज़ देयर एन ऑप्शन ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ऑटोमेटिक स्पेल चेक जो ऑप्शन होता है वो किस मेनू में होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के? क्या फाइल मेनू में होता है, क्या एडिट मेनू में होता है, क्या टूल्स मेनू में होता है या व्यू मेनू में होता है? तो ये चीज़ आपकी टूल्स मेनू में उपलब्ध होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन पे टिक कर देना है कि जो आपका ऑटोमेटिक स्पेल चेक है वो टूल्स मेनू में उपलब्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31वें नंबर का सवाल, विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? क्या उसके लिए F7 यूज़ किया जाता है, कंट्रोल के साथ F7 आप यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F7 यूज़ कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट F7 आप यूज़ करते हैं? तो बात की गई है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की, इसके लिए शिफ्ट F7 शॉर्टकट की होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की लिस्ट में आता है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए अगला सवाल 32वां, व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये तो एकदम आम सी शॉर्टकट की है, पता ही होना चाहिए। कट के लिए कंट्रोल X यूज़ होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ, यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू एन इमेज। इमेज पे आप हाइपर लिंक नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले बच्चे पूछ सकते हैं कि सर हाइपर लिंक क्या होता है? तो जब भी किसी पेज में आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिस पे क्लिक करके एक पेज से आप कहीं और किसी और पेज पे जंप कर पाएँ, जैसे कि आप देखें, आप गूगल में जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो नीली नीली लिंक आती है, उस पर क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे चले जाते हैं, तो वो अक्सर क्या होता है, हाइपर लिंक होता है। तो यही चीज़ पूछी जा रही है कि क्या आप इमेज को हाइपर लिंक में बदल सकते हैं कि इमेज पे क्लिक करें और आप कहीं और नेविगेट हो जाएँ, कहीं और चले जाएँ? क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं? तो यहाँ पर पूछा गया है कैन नॉट हाइपर लिंक, क्या आप इमेज को हाइपर लिंक नहीं कर सकते हैं? तो ये चीज़ फॉल्स है, इमेज को हाइपर लिंक किया जा सकता है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की क्या शॉर्टकट की है? तो चाहे राइटर में आप काम कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की एक ही होती है, कंट्रोल के। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ये भी पूछा जाता है, मतलब जैसे 5 लोगों के पेपर आप देखेंगे जो भी आपके ट्रिपल सी या ओ लेवल के होते हैं, तो एक जगह पे आपको दिख ही जाएगा हाइपर लिंक की शॉर्टकट की। ठीक, 5 क्या और ही कम में। अगला देखते हैं 35वां सवाल, इन विच मेनू एंड नोट एंड फुट नोट ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो किस मेनू में एंड नोट और फुट नोट अवेलेबल होता है? अब एंड नोट और फुट नोट क्या है? तो देखिए, जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मान लीजिए 50 पेज का बनाया, तो 50 पेज के बाद अगर कोई आप अक्षर का मतलब लिखना चाहें या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहें, तो उसके लिए आप एंड नोट यूज़ करते हैं। एंड नोट मतलब ख़त्म होने के बाद, 50 पन्ने ख़त्म हो गए उसके बाद आप कोई चीज़ दे रहे हैं,
वहीं पर फुट नोट क्या चीज़ होती है कि आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं पन्ने में, उसी पन्ने में नीचे आप लिखना चाहते हैं कि इस शब्द का मतलब ये है या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये है, तो वो चीज़ फुट नोट कहलाती है। पन्ने के अंत में रहेगा तो फुट नोट, और पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में रहेगा तो एंड नोट होता है। और ये चीज़ किस मेन्यू में अवेलेबल होती है? इंसर्ट, एडिट, व्यू या फॉर्मेट। तो ये चीज़ आपकी फॉर्मेट मेन्यू में उपलब्ध होती है। डी ऑप्शन एकदम से सही है आपका। चलिए 36वां सवाल देखते हैं। इफ़ यू वांट टू शेयर अ डॉक्यूमेंट एंड यू वांट पीपल ओनली टू व्यू इट नॉट एडिट इट, विच वन यू शुड यूज़। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि लोग केवल उसको देखें लेकिन उसमें कोई एडिट संपादित ना करें, तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए एक ही चीज़ है जिसमें इसका काम लाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कोई उसे एडिट ना कर पाए, बस देख ले, तो आप उसे पीडीएफ में शेयर करेंगे। पीडीएफ को देखा जा सकता है पर एडिट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पीडीएफ भी ऐसा नहीं है कि एकदम से एडिट नहीं होती है। पीडीएफ को भी एडिट करने के टूल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान सा सवाल पूछा गया था, ऑप्शन में पीडीएफ था तो टिक कर दिया है। लेकिन ये कोई एकदम से सत्य चीज़ नहीं है कि पीडीएफ एडिट ही नहीं होती। हमने शॉर्ट भी डाले हैं कि पीडीएफ को कैसे एडिट किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल 37वां। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो या आपका एमएस ऑफिस का वर्ड हो, दोनों में एक ही होती है, कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं पेज ब्रेक। मतलब जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ पर पेज ब्रेक हो जाएगा और सारी चीज़ें नए पेज से शुरू हो जाएंगी। नाम ही है पेज को ब्रेक कर देना, पेज को वहीं से तोड़ देना, नया पेज शुरू कर देना। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्टरनेट इंटर, कंट्रोल इंटर, शिफ्ट इंटर या अल्टरनेट डिलीट। तो शिफ्ट इंटर की सहायता से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम से सही है। चलिए अगला है 39वां सवाल। विच स्ट्रिप इज़ प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी पट्टी टाइटल बार के नीचे उपलब्ध होती है? टाइटल बार होता है, उसके नीचे कौन सी स्ट्रिप है? तो टाइटल बार के नीचे आप देखेंगे तो मेन्यूज़ के नाम होते हैं, मेन्यू बार होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो पहला ही ऑप्शन मेन्यू बार है। यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम से सही हो जा रहा है आपका। चलिए इसके बाद 40वां सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की अगर पूछी जा रही है, ऑप्शन में देखिए कंट्रोल F1, कंट्रोल F10, कंट्रोल F11, कंट्रोल F12। तो ये एक काम की शॉर्टकट की है जो आप याद कर लीजिए। कंट्रोल F12 की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्या चीज़? टेबल इंसर्ट हो सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। चलिए अगला सवाल जो कि 41वां सवाल है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? तो कंट्रोल T, शिफ्ट N, कंट्रोल शिफ्ट N या नन ऑफ दिस। तो टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस N। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल 42 नंबर का है। What is the file extension for template in लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो टेम्पलेट की फाइल का एक्सटेंशन क्या ODT होता है, OTT होता है, ODP होता है या .doc होता है? तो टेम्पलेट के एक्सटेंशन की फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .OTT होता है। ठीक है, OTT। चलिए 43वां सवाल। इन लिब्रे ऑफिस राइटर, आखिरी के 7 सवाल हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। 8 सवाल सॉरी आखिरी के हैं, ध्यान से देखिए। इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फुटनोट। फुटनोट की लोकेशन आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो अभी हमने बताया था फुटनोट कहाँ होता है, पन्ने के नीचे आपको फुटनोट मिल जाता है। तो टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल की लोकेशन है फुटनोट की वो आपकी बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे, पेज के मतलब उसी पेज के नीचे मिल जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 44वां सवाल।
व्हाट इज़ द मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम कितनी साइज़ तक टेक्स्ट बदला जा सकता है। ये नहीं पूछा जा रहा है टेक्स्ट की साइज़ कितनी दिखती है, वहाँ पर सिलेक्ट कितना कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के अलावा आप टाइप भी कर सकते हैं और उसकी सहायता से आप फॉन्ट साइज़ को 2 तक ले जा सकते हैं। होता तो 6 तक ही है, लेकिन वहाँ पर टाइप करके 2 तक आप ले जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले जा सकते हैं, ये भी एक सवाल पूछा जाता है। फॉन्ट साइज़ कांट बी चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। फॉन्ट साइज़ को क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं बदला जा सकता। ये तो बहुत आसान सवाल है। फॉन्ट साइज़ तो बदल ही सकते हैं, कोई चीज़ लिखे हैं, कैरेक्टर लिखा है, उसको बड़ा और छोटा किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर फॉल्स आपकी हो जा रही है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितनी होती है आपकी। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ की अगर बात की जाए तो वो 999.99 होती है, ठीक है, 999.99 होती है। इसके बाद अगला देखिए 47वां सवाल, इन विच मेनू इज़ द स्क्रॉल बार ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन अवेलेबल होता है किस मेनू में। यहाँ पर देखिए फाइल, फाइल, इंसर्ट, टूल्स, व्यू। तो यहाँ पर स्क्रॉल बार ऑप्शन पूछा गया है और वो आपको व्यू मेनू में मिलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर 48वां सवाल, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको डबल अंडरलाइन करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। तो सिंगल अंडरलाइन के लिए तो कंट्रोल यू होती है, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी होती है, ठीक है, याद रखिएगा, डबल, डी से डबल, कंट्रोल डी होती है, ठीक। चलिए, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो मतलब एकदम बेहतरीन लेक्चर आपके लिए रहा। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी 2 सवाल बाकी हैं, कोई प्रॉब्लम हो जैसे तो कमेंट करके बताइए, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो तारीफ़ भी कर सकते हैं और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, 49वां सवाल है, व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होता है, ठीक, कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। तो यहाँ पर बोल्ड के लिए पूछा गया है तो बी ऑप्शन आपका सही है। और आखिरी सवाल इस लेक्चर का है, इन विच मेनू कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड मिलते हैं। वो चीज़ आपको मिल जाती है फॉर्मेट मेनू में। यहाँ पर सी ऑप्शन ही आपका एकदम से सही हो जा रहा है। तो ये थे आज के 50 सवाल, और अभी लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ख़त्म नहीं हुआ है, और एक लेक्चर इस पे लेकर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हर चैप्टर से हम कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।